बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रकार की जो हमारी सफाई से संबंधित या और दूसरी चीजें हैं, समाज के उत्थान में जो लगे नहीं, उसमें पूरा सहयोग करते हैं। लगातार हम ये देखते हैं कि हमारे देश में अनेकों समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। उन समस्याओं को ठीक करने के लिए हमें अपने साथ ही मिल करके, सबको साथ लेकर के, समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ करके अगर हम काम करते हैं तो हमें लगता है कि देश की अनेक समस्याओं से हमें निपटारा मिल सकता है, छुटकारा मिल सकता है। एक सवाल है सर मेरा आपसे, क्या सर वाकई में सर एनडीएमसी जो प्रयास कर रहा है, स्कूल की बात करें, सोसाइटी की बात करें, एनडीएमसी लगातार अपने प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है और जहाँ तक कि हम देख पा रहे हैं वो सफल भी हो रहा है। बच्चों की सर कितनी बड़ी भूमिका रहेगी ये स्वच्छ मिशन अभियान में और ये इको क्लब में? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। मैं इस प्रश्न के लिए आपको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आपके इस प्रश्न से पूरे देश को एक नई दिशा मिलने वाली है। जहाँ तक एनडीएमसी अधिकारियों की बात है, हमारे अधिकारियों ने, हमारे चेयरपर्सन ने, हमारे सेक्रेटरी मैडम ने इस अभियान में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर्वप्रथम उन्होंने विद्यालयों को जोड़ा। विद्यालयों को जोड़ने के साथ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप विद्यालयों से संबंध स्थापित करते हैं तो एक नहीं 1000 बच्चे उस विद्यालय से जुड़े होते हैं। और जब विद्यालय से परिवार जुड़ता है और परिवार से देश जुड़ता है, इसका मतलब पूरे देश में बड़े आसानी से बच्चों के माध्यम से आप स्वच्छता अभियान को एक नई दिशा दे सकते हैं। क्योंकि एक कहावत है कि व्यक्ति जब अपने मन से कोई बात सोचता है तो वो धरातल पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगर एक वाक्य अगर हमने असेंबली में बोल दिया है कि स्वच्छता किस प्रकार से करनी है, उसे कुछ तरीकों से अवगत करा दिया बच्चों को, तो वो अपने परिवार में जाकर शेयर करते हैं, अपनी सोसाइटी में शेयर करते हैं, समाज के प्रत्येक वर्ग को वो बताते हैं कि किस तरीके से हम देश में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको ठीक कर सकते हैं। अभी हमारे स्कूल ने एक स्वच्छता रैली निकाली महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को। उसमें मैं साक्षात सामने गया और जाने के बाद में 1-2 सब्जी वाले मुझे मिले। उन सब्जी वालों से मैंने पूछा, भाई आपके पास प्लास्टिक के थैले हैं या नहीं, किसमें आप सब्जी देते हैं? तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि हम सब्जी आजकल जो थैले हैं उसमें देते हैं। और प्रैक्टिकली हमें वो नजर भी आया। मैंने उससे जाकर चेक किया कि आप दिखाइए मुझे आपके पास क्या है, तो मुझे नजर आया कि वहां पर उसके पास प्लास्टिक का थैला नहीं था, उसके पास कपड़े का थैला था। जो कपड़े का थैला हमें दिया जा रहा है, तो उससे ये एक साफ संदेश जाता है कि हम देश को स्वच्छता अभियान को एक नई दिशा दे सकते हैं। बच्चों के माध्यम से इस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार हमारे प्रधानाचार्य, लगातार हमारे टीचर्स असेंबली में इस बात को डिस्कस बच्चों से जरूर करते हैं और तरीके बताते हैं। जहां तक इको क्लब का प्रश्न है, सभी विद्यालयों में इको क्लब बनाया हुआ है। उसकी एक कमेटी है जिसमें टीचर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं। तो उनको प्लांटेशन ड्राइव के माध्यम से, अगर आपने देखा होगा कि आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का बड़ा हॉट टॉपिक है और उस हॉट टॉपिक में हमारे जो मॉनसून है वो राइट टाइम पर नहीं आता है, लेट हो जाता है या पहले आता है। तो उसको ठीक करने के लिए अगर हम प्लांटेशन ड्राइव को और अधिक लगाते हैं तो पौधे लगेंगे तो हमारा क्लाइमेट का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो स्थापित हो जाएगा। समय पर मानसून आएगा। हमारे कंट्री की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से हमारे मानसून के ऊपर डिपेंड करती है, हमारी क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करती है। बारिश का अच्छा होना देश की इकोनॉमी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। अगर हमारे देश की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तो हम अपनी क्रॉप्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट करने से फॉरेन करेंसी हमारे देश में आएगी, हमारा जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा और जीडीपी इंक्रीज होता है तो प्रति व्यक्ति स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो इंक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इको क्लब से हमारे देश की अर्थव्यवस्था डायरेक्ट संबंधित है। और जहां तक सफाई का प्रश्न है, सफाई हम हमारे मस्तिष्क से पहले सोचें कि हमें इस सफाई में क्या योगदान हम कर सकते हैं। अगर व्यक्तिगत आपने ठान लिया कि मैं सफाई में एक विषय को लेकर ही काम करूंगा, तो वो विषय दूसरे तक पहुंचता है, तीसरे तक पहुंचता है और पूरा स्प्रेड हो जाता है सोसाइटी के अंदर। ये मेरा कहना है सफाई और इको क्लब को लेकर के। एक आखिरी सवाल सर आपसे ये है कि सर आपको पता है जैसे दिवाली आने वाली है जी, लोग बाज नहीं आएंगे, पटाखे जरूर फोड़ेंगे। भारत सरकार कहते कहते थक गई है कि ग्रीन पटाखों पे ध्यान दो और बिना पटाखों के भी मिठाई खाकर, रंगोली बनाकर भी, खुशियां बांटकर भी दिवाली को मनाया जा सकता है। बट फिर भी लोग मानने नहीं वाले हैं और फिर से दिल्ली के जो हवाएं हैं वो बहुत ही पॉल्यूशन से कहते हैं ना घिरने वाली हैं। देश के बच्चों को सर इस बार दिवाली पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और ये सब सेम सवाल मैंने मैडम से भी पूछा था, लेकिन सर इसमें एक तो
और है, आपको क्या लगता है सर, आपके ओपिनियन में हम कब कह सकेंगे कि सर हमारा जो भारत देश है दोबारा से सोने की चिड़िया बनता हुआ नजर आ रहा है और बल्कि बन गया है? देखिए, बहुत अच्छा दिवाली से संबंधित प्रश्न पूछा, क्योंकि दिवाली आने वाली है, 4 या 5 दिन दिवाली अभी आने में शेष बचे हुए हैं। तो एक बहुत सीधा संदेश, क्योंकि अगर आपने बच्चों के मस्तिष्क तक अगर आपकी बात पहुंच गई, ग्रीन पटाखों का जहां तक प्रचार चल रहा है कि भारत सरकार ने भी इसको कहा है कि हम पटाखे कम से कम चलाएं और ग्रीन पटाखे चलाएं, और साथ साथ जहां अपने घर की सजावट को व्यक्ति अगर अच्छे से कर लेता है, क्योंकि बात केवल हमारे मन की खुशी से है, हमारी हैप्पीनेस से है, और हैप्पीनेस है तो मन के अंदर दिवाली है। अगर हम दिवाली को खुशी के साथ मनाएं, रंगोली के साथ मनाएं, बिल्कुल ठीक का, घर को बहुत अच्छे से सजाएं और घर की सफाई करें, क्योंकि आपका एक विषय स्वच्छता अभियान भी है, और सभी घरों में मैं देख रहा हूं कि अभी से सफाई का अभियान चल रहा है। लोग रंग रोगन करते हैं। अगर आप अपने बच्चों से ये कहते हैं कि चलिए भाई, आज पहले आप बहुत सारे पटाखे चलाते थे, अब केवल शगुन के लिए एक पटाखा आप चला लीजिए, तो मुझे लगता है अगर उस बच्चे ने खुशी से वो पटाखा चलाया है, उसका मन प्रसन्न हो जाएगा, तो वो वास्तव में परिवार के लिए एक दिवाली होगी। यही प्रत्येक परिवार अगर इस बात को इम्प्लीमेंट कर ले, सोच ले कि मुझे घर सजाना है और केवल शगुन का मात्र एक पटाखा चलाना है, ड्राई फ्रूट से उसको सेलिब्रेट करना है, अच्छे कपड़े पहन के सेलिब्रेट करना है, और मन की खुशी दिवाली का साफ संकेत देती है। इस संदर्भ में सारे बच्चों को, पूरे देश को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि दिवाली खुशी से आती है, खुशियां मनाएं, परिवारों को एक उत्सव की भांति मनाएं। तो मुझे लगता है कि वास्तव में दिवाली आपके जीवन में खुशियों को लेकर आएगी, आप में उमंग और तरंग का एक जो वातावरण है पूरे परिवार में विकसित हो जाएगा, और दीपावली पूरे देश के लिए, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक नया संदेश देगी। इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूंगा।